Good evening and welcome back everyone. Today we are going to learn another 10 most important beautiful idioms and phrases which have been asked in your various exams. आज फिर से जितनी भी idioms हैं उनके meaning समझेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में bilingual. Then we'll have an example, picture और फाइनली हम एक क्विज कर लेंगे. क्विज के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इन इडियम्स को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम में प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं यूज करके इनके मतलब इनके मीनिंग्स को हम समझकर किस तरीके से जल्दी से आंसर कर सकें और आंसर करते समय हमें 1% भी कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है, तो इसीलिए मैं क्विज भी सेम उसी लेसन में शुरू करता हूँ, शामिल करता हूँ. सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो ये क्लास. और हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं प्लीज शेयर इतना करो कि मुझे इतना मोटिवेशन मिले. मैं आगे कुछ प्लान कर रहा हूं, कुछ वोकैब के 1 घंटे में 500 से ज्यादा वर्ड्स मैं तैयार करा सकता हूं. आई हैव सम स्पेशल टेक्निक्स कि आप 1 घंटे में 500 से ज्यादा वर्ड्स आप याद कर सकते हैं स्थायी. ठीक है, पूरे जीवन भर याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं उन वर्ड्स को. ये इन सभी टेक्निक्स को मैं तब लेके आऊं क्योंकि एक वीडियो बनाने में 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है उन स्पेशल टेक्निक्स को यूज करने के लिए. बट 8 से 6 घंटे में क्यों खर्च करूं, उसके लिए एक पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक स्टूडेंट्स होना चाहिए. तो जब स्टूडेंट्स कम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो काम करने का उतना मन नहीं करेगा. फिर भी जो पर डे 10 वर्ड्स आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के मिल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है एंड तक देखे और उसके बाद समझे इस बात को कि क्या उसको याद करा पा रहा हूं कि नहीं करा पा रहा. ठीक है, क्या वो कंटेंट उसके लिए रेलेवेंट है या नहीं है, या फिर उसमें क्या कमी रह गई, या कमेंट सेक्शन में वो बता सकता है मुझे. ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन ऑन. चलिए पहला वर्ड देखते हैं आज का, यानी पहली इडियम देखते हैं. पुल समवन्स लैग, मजाक करना या चिढ़ाना. To play a joke on somebody, usually by making them believe something that is not true. एक पिक्चर देखेंगे आप सब समझ जाएंगे कि कपिल शर्मा बहुत अच्छे से चिढ़ा रहा है. मतलब इस डॉक्टर मशहूर गुलाटी को आप समझते होंगे, आपने देखा होगा ये सीरियल. तो ये बहुत ज़्यादा टांग खींचता है इसकी. मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सच्ची नहीं है बट उन चीज़ों से वो एक ऐसी मजाक, एक ऐसा ह्यूमर क्रिएट करता है कि आपको हंसी आती है और एक तरीके से टांग खिंचाई करना होता है. पुल समवन्स लैग. ठीक है, एक सेंटेंस में यूज देखते हैं. डोंट वरी अबाउट व्हाट ही सैड, ही इज जस्ट पुलिंग योर लैग. आप चिंता मत करो, वो आपकी सिर्फ लैग पुलिंग कर रहा है, मतलब वो आपको सिर्फ चिढ़ा रहा है. ठीक है, ऐसा कुछ भी सही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. करनी कथनी से ताकतवर होती है. व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, बिकॉज the things you do show your true intentions and feelings. जो आप कर रहे हो ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आप कहते हो उसके. तो actions speak louder than words का मतलब यही होता है, जो आप कर रहे हो वो ज्यादा आपके intentions को शो करता है. एक सेंटेंस में यूज देखते हैं हम. She keeps promising that she'll finish the project next week. She's been 3 weeks already and well, actions speak louder than words. एक बार मैं मतलब समझा दूं, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. She keeps promising that she'll finish the project next week. वो हमेशा प्रॉमिस करती रहती है कि नेक्स्ट वीक वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर देगी, नेक्स्ट वीक अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर देगी. बट इट्स बीन 3 weeks already said. मतलब ये उसको करते हुए 3 वीक हो गए, ये ऑलरेडी 3 वीक हो गए बट अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है. ठीक है, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. जो काम करता है ना वो बताता है कि कितना आप काम कर रहे हो, वो आपका रियल इंटेंशन या वो आपकी फीलिंग्स को शो करता है, बजाय आप कहने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर होना. बिकम थियोरिक एंड अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोल में होना, नियंत्रण से बाहर होना होता है गेट आउट ऑफ हैंड. हाथ से दूर निकल जाना, कहते हैं ना कि बच्चा हाथ से दूर निकल गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. आप यहाँ देख रहे हो सारे के सारे बच्चे टीचर मैम के कंट्रोल में नहीं है अब, तो इनको कह सकते हो दे गॉट आउट ऑफ हैंड. आई डू नॉट वांट द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ हैंड. सेंटेंस में यूज भी देख लिया हमने. कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. बहुत ज्यादा खर्चीले होना, जैसे पेट्रोल है आजकल 100 के पार जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है. ठीक है, पेट्रोल का एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. एक सेंटेंस देखते हैं डिफरेंट वर्ड्स में.
I'd like to have a new farmhouse, but it may cost me an arm and a leg. At daggers drawn, जानी दुश्मन, एक दूसरे के बाद bitterly hostile होना. If two peoples are at daggers drawn, they are very angry with each other. इसका मतलब होता है बहुत गुस्से में. देखो दोनों चाकू लिए हैं, एकदम जानी दुश्मन है, ठीक है. He and his partner are at daggers drawn. ये होता है इसका मतलब. नेक्स्ट देखते हैं. To play ducks and drakes, किसी चीज का लापरवाही से उपयोग करना, ठीक है. To carelessly misuse one's wealth. जैसे मान लो एक आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत धन है, ठीक है. अब उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे या उससे जितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर उन पैसों का, उस वेल्थ का लापरवाही से यूज करने लगे, बिना सोचे समझे अगर उनको खर्च करने लगे, टू बिहेव रेकलेसली भी इसी का मतलब होता है एकदम लापरवाही से, केयरलेसली अगर किसी चीज को हम खर्च करने लगे तो उसको कहते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. एक सेंटेंस में यूज देखते हैं. ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज फॉर्च्यून. नेक्स्ट देखते हैं. विद ओपन आर्म्स, एकदम खुले दिल से. इन अ वेरी फ्रेंडली वे. पिक्चर देखते ही समझ जाओगे कि ये यहाँ पर जो जर्मनी के चीफ हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, ठीक है. एक सेंटेंस देखते हैं दूसरे शब्दों में. ही वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स, या मोदी जी ने इनका खुले दिल से स्वागत किया है जब ये भारत आए थे. नेक्स्ट देखते हैं. टेक हार्ट, हिम्मत नहीं हारना, वापस से हार्ट को लेना, मतलब वापस से हिम्मत को बांधना. टू गैदर सम कॉन्फिडेंस, करेज और हैप्पीनेस. करेज का मतलब भी साहस होता है, हैप्पीनेस का मतलब भी थोड़ी खुशियां होती हैं. एंड गैदर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आप समझते होंगे कि उसको एकत्रित करना और वापस से उठ खड़े होना और चलना. टेक हार्ट होता है हिम्मत नहीं हारना, ठीक है. कनेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जो है आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हिम्मत नहीं हारेगा, ये गैदर करेगा कॉन्फिडेंस यहाँ से गिरने के बाद भी, और ये अब चढ़ेगा यहाँ से, देखना इस माउंटेन पे. बाइबल में कुछ लाइनें लिखी हुई है, मैंने कॉपी पेस्ट की है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हो. आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स सो दैट इन me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. हिम्मत मत हारना. I have overcome the world. ठीक है, beautiful lines. Next देखते हैं हम. To his heart's content, जी भर के. To gain full satisfaction. Heart's content, heart में जितना भी content है उन सब से, मतलब जी भर के जीना एकदम. ये देखोगे आप, ये बच्चे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है क्या कोविड है क्या कुछ है, ठीक है. ये जी रहे हैं जी भर के. आजकल तो स्कूलें भी नहीं लग रही, 10th और 12th भी प्रमोट हो गए. दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी. अगर पढ़ते नहीं है, सिर्फ एंजॉय करते हैं तो, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, एक बार एक सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका. द मैन एट फूड एट द बुफे टू हिज हार्ट्स कंटेंट. ही सीम्ड रियली हैप्पी एज ही लेफ्ट फॉर होम. एक वर्ड है यहाँ पे बुफे. बुफे का मतलब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं. बुफे का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. ये वर्ड है, जैसे मान लो ये वर्ड है बुफे. यहाँ पर टी साइलेंट है प्रोनाउंसिएशन में, आप इतना सा ध्यान रखना. BUFFE. टी को काट कर ये आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको, बुफे. क्या पढ़ोगे? बुफे, ठीक है. इसका आप ये लिख सकते हो बुफे, ठीक है. बुफे इस तरीके से, ये इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. बुफे, आप ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बुफे. मतलब इसका ये होता है, एक तरीके से आपने देखा होगा कभी ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे आप खुद ही अपने आप को सर्व करते हैं. A meal where people serve themselves different type of foods, उसको कहते हैं बुफे. एक होता है ऐसी जगह जहां पे वेटर होता है आपको सर्व करने के लिए, और यहाँ बुफे में आप अपना खुद ही सर्व करते हैं. एक तरीके से आपने देखा होगा शादी में, इनमें ब्याह में, जो एक तरीके से आपने देखा होगा शादियों में हम खुद अपना खाना खुद सर्व करते हैं, तो उसको भी आप बुफे कह सकते हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वर्ड है आज का, बट डू नॉट लीव द क्लास. अभी क्विज करना बाकी है. निप्ड इन द बड, सिर उठाते ही कुचल देना, शुरुआत में ही मुसीबत को खत्म कर देना. टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ वर्स प्रॉब्लम.
खतरनाक प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्टार्टिंग में अगर हमने उसको खत्म कर दिया तो। जैसे मान लो कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसको अगर हमने जब पहला केस आया था उसी समय क्वारंटीन करके और पूरे देश में थोड़ा सा लॉकडाउन करके फ्लाइट्स को बंद करके अगर इसको देखा होता, अगर इसको इस तरीके से अगर लिया होता, ठीक है, तो आज ये स्थिति नहीं हो पाती। तो उसको कह सकते हैं निप्ड इन द बड। नाउ एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम, मैनी सीरियस इलनेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। अगर पहले डिटेक्ट कर ली जाए तो इनको पहले ही हम खत्म कर दिए जाए। सो क्विज के लिए तैयार हो जाओ और अब आंसर करो। और प्लीज ध्यान रखना कमेंट में इतना लिखना नहीं भूलेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप क्विज ले रहे हैं तो 1 मिनट में कमेंट भी कर दे ताकि मुझे पता लगे कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, pull someone's leg, trust someone, joke with someone, get upset with someone, tell someone a secret। कौन सा आंसर होगा बताइए? Okay, let me show you the answer. Answer is second, pull someone's leg means joke someone। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो अगर सही कर पा रहे हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, actions speak louder than words। Take up a task that you cannot finish। What you do is more important than what you say। Do something without planning। Look for solution in the wrong place। कौन सा आंसर होगा? Choose the right answer। Okay, let me show you the answer now। Second is the answer, actions speak louder than words means what you do is more important than what you say। Now third, get out of hand, get out of control to complete a task, give up something, get upset। Which one is the right answer? Tell me। Okay, write down the answer, let me show you। फर्स्ट, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो अभी भी याद होगा। क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, टीचर का बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पिक्चर से रिलेट कर लिया करो, पिक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ज्यादा दिनों तक याद रखने में। नाउ 34, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, easy to obtain, rarely available, nothing to lose, very expensive। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इतना बड़ा कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? बहुत ज्यादा। तो आप आंसर कर पाए होंगे। फोर्थ, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, इसको कहते हैं कॉस्ट आर्म एंड अ लेग। एट daggers drawn, deceiving somebody, without hope, friendly with each other, bitterly hostile। तो daggers drawn पिक्चर याद है कुछ, एक लेडी और एक मैन, ठीक है। चलिए आंसर करिए, मैं शो कर देता हूं आंसर आपको। बिटरली हॉस्टाइल, बिटरली डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना, एंड बिटरली हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत कड़ी दुश्मनी, बहुत ही मतलब जानी दुश्मन होना। तो यही आंसर रहेगा फोर्थ। 36 देखते हैं, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मीन्स टू यूज रेकलेसली, टू चेंज प्लेसेस, टू बी फ्रेंडली, टू एक्ट क्लेवरली। कौन सा आंसर होगा? चूज द राइट आंसर। टू यूज recklessly, to change places, to be friendly, to act cleverly। Okay, let me show you the answer is first, to use recklessly। recklessly मतलब भी वही होता है जो लापरवाही से खर्च करता है या मतलब मिसयूज करता है, ठीक है, किसी की भी वेल्थ या फॉर्च्यून का, उसी को कहते हैं use recklessly। next one, our PM is received with open arms wherever he goes। जहां भी जाते हैं PM ओपन आर्म से वेलकम पाते हैं, मतलब एक तरीके से उनका वेलकम होता है, ठीक है, उनका स्वागत खुले दिल से होता है जहां भी वो जाते हैं। तो ऑनरेबली, प्रॉम्प्टली, वार्मली, हार्मोनियसली, विच वन इज द राइट आंसर? ओके, ऑनरेबली का मतलब होता है प्रतिष्ठा पूर्वक, प्रॉम्प्टली का मतलब जल्दी, वार्मली का मतलब विद ओपन आर्म्स। तो यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा enthusiastically, warmly या happily आंसर होना था। नेक्स्ट देखते हैं, in spite of her severe accident, he took heart and moved forward, gathered courage, felt depressed, overcame problems, acted promptly। तो देखिए took heart जो लिखा हुआ है, took heart से पहले आप समझ लीजिए in spite of her severe accident, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद, बहुत पेनफुल एक्सीडेंट होने के बाद, she took heart, फिर से हिम्मत नहीं आ रही, वापस उठ खड़ी हुई, and moved forward। तो क्या किया उसने? आंसर, ओके, gathered courage।
करेज यानी साहस वापस लिया उसने। डिप्रेस का मतलब होता है चिंतित होना, ऐसा नहीं हुआ। प्रॉब्लम से ओवरकेम, हाँ ऑफ कोर्स प्रॉब्लम से ओवरकेम हुई थी, बट नॉट एग्जैक्टली जो फ्रेज पूछा उसका मीनिंग वो नहीं है। मीनिंग है टू गैदर कॉन्फिडेंस, करेज और हैप्पीनेस। So 39, the dog played in the pond to his heart's content. Answer, choose the right one. Only up to his legs, till he was completely sick, as much as he wanted to, avoiding getting too wet. Okay, choose the right answer. I'll show you the answer now. So answer is third, as much as he wanted. एकदम जी भर के जितना वो खेलना चाहता था उतना खेला वहां पे। Next and last, the idea of making a children's park has been nipped in the bud by the local council. Local council के द्वारा क्या किया गया, एक बार समझने की कोशिश करिए and choose the right answer. Encouraged strongly, changed completely, dropped at an early stage, included somewhere else. Okay, so the right answer if you have chosen, now let me show you the right answer. Dropped at an early stage, प्रारंभिक स्टेज में ही छोड़ दिया उसने, यानी मतलब सर उठाते ही कुचल दिया, ठीक है। निप्ड इन द बड, कोरोना से रिलेट किए थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल विद द बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन। और अगली क्लास हम करेंगे कल। अगली क्लास से पहले टाटा, bye bye, and please leave a comment in the comment section that how much score you got.